जय श्री राधे। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। सभी को जय सिया राम। आज का हमारा विषय है कि मानसी सेवा की महिमा। तो मानसी सेवा की बड़ी महिमा है, बहुत प्रभाव है, और इस मानसी सेवा से बड़े बड़े भक्तजनों ने, बड़े बड़े संत जनों ने भगवत प्राप्ति की है। तो जो मन से की जाए सेवा, मन में ही जो भगवान की सेवा की जाए और जो हृदय से सेवा की जाए, वो है मानसी सेवा। तो भगवान के बहुत सिद्ध संत हुए, बहुत बड़े बड़े भक्तजन हुए हैं जिन्होंने अपनी मानसी सेवा से प्रभु को प्राप्त किया है। और ऐसे ही भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए प्रातस्मरणीय परम पूज्य संत श्री हरिदास जी महाराज, जिनके भक्ति भाव से, प्रेम भाव से श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए। और आज भी आप हम सभी वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को जाते हैं। और इन्हीं संत श्री हरिदास जी महाराज के संगीत कला के क्षेत्र में बहुत जाने माने शिष्य हुए श्री बैजू बावरा जी, श्री तानसेन जी। तो ऐसे श्री हरिदास जी महाराज भगवान के परम भागवत इतने अच्छे संत हुए। तो एक बार लाहौर में एक भक्त थे, उन्होंने वृंदावन बांके बिहारी लाल की बड़ी महिमा सुनी, बड़ा उनका यश सुना। तो विचार किया चलो हम भी प्रभु के दर्शन को चलें। लेकिन मन में ये विचार आया कि भाई जा रहे हैं तो भगवान को किसी प्रकार की कुछ भेंट दी जाए, कुछ सेवा दी जाए, क्या दें। तो विचार आया चलो इत्र देते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा अनमोल इत्र बनवाया लाहौर में, और वो लेकर वो गए, बड़े सुंदर पात्र में उसको रखा और वृंदावन धाम आए। जब वृंदावन धाम आए तो बांके बिहारी के दर्शन को गए, लेकिन उस समय बांके बिहारी के दर्शन के पट बंद थे। तो शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा करो भक्त भगवान कि आप जाओ, पहले संत महाराज के दर्शन करो, महाराज जी के दर्शन करो, और जब पट खुल जाए तब बांके बिहारी के दर्शन को आना। तो ये जब उन्होंने कहा तो वो भक्त गए, और उन्होंने क्या देखा कि जो संत श्री हरिदास जी महाराज हैं वो यमुना तट में बैठे हैं। यमुना मैया कल कल कल्लोल करती हुई बह रही हैं। सुंदर वृंदावन धाम की आभा प्रभा है, व्रज रज है। और वृंदावन धाम तो ऐसा है जिसे ठाकुर जी को हमारे बड़ा प्रेम है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमा प्रीतिर् राम माधव्यो नृप। तो वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है जहाँ गिरिराज गोवर्धन नाथ विराजमान है, यमुना मैया विराजमान है, और बड़ी सुंदर वृंदावन की आभा प्रभा है, प्रीति है, जिसको देखकर ही हमारे बांके बिहारी लाल तुरंत मैया के पास गए थे और मैया से कहा था मैया अब तो हम भी चराएंगे गैया। तो ऐसी वृंदावन धाम है, इतनी सुंदर आभा प्रभा है। तो जो भक्त थे जब उन्होंने देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ। गए और देखा कि जो संत भगवान हैं, संत श्री हरिदास जी महाराज हैं, वो ध्यान में बैठे हैं। बल्कि संत भगवान तो ध्यान में नहीं, मानसी लीला में थे, मानसी सेवा कर रहे थे। तो वो भक्त गए और जो इत्र था, इत्र का वो पूरा पात्र उन्होंने लेकर जाके संत भगवान के सामने धर दिया। अब तो वो मानसी सेवा में थे, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। तो अचानक से उन संत भगवान ने उस पूरे इत्र के पात्र को उठाया और लेकर उड़ेल दिया पूरी व्रजरज में।
अब तो महाराज जब उस भक्त ने देखा तो बड़ा दुखी हो गया। हे भगवान, मैं इतनी दूर से इतना अच्छा इत्र लाया, इतना अनमोल इत्र लाया, और उन्होंने लेकर पूरे इत्र का राधे राधे कर डाला, अब मैं क्या करूं। बड़ा दुखी हुआ वो। लेकिन जब संत भगवान के नेत्र खुले और उन्होंने देखा, तो उस भक्त की स्थिति देखकर जान गए कि क्या बात है। तो कुछ भी कहे बिना उन्होंने सबसे पहले कहा, अरे भक्त महाराज, आपने बांके बिहारी के दर्शन किए? उन्होंने कहा, नहीं महाराज। उन्होंने कहा, जाओ पहले बांके बिहारी के दर्शन करके आओ, फिर आप आकर हमसे बात करना। तब वो बांके बिहारी के दर्शन को गए। मंदिर में जैसे ही गए तो क्या अनुभव किया कि जो इत्र वहाँ उन संत भगवान ने व्रजरज में डाल दिया था, उसी इत्र की सुंदर सुगंध वहाँ पूरे मंदिर में फैली है। और जब बांके बिहारी के पट खुले तो क्या दर्शन करते हैं कि बांके बिहारी नख से शिख तक पूरे उसी इत्र में डूबे हुए हैं, उसी इत्र में सराबोर हैं। यह देखकर तो वो जो भक्त थे नेत्र सजल हो गए, प्रेमाश्रु आ गए नेत्रों में, और तुरंत प्रभु को प्रणाम किया। जान गए कि अवश्य ही वो संत हैं, अवश्य ही वो कोई सिद्ध संत हैं। प्रणाम करके बांके बिहारी को गए और उन संत भगवान को प्रणाम किया। कहा, महाराज जी कैसे हुआ? अरे उस इत्र को तो आपने यहाँ ब्रजरज में उड़ेल दिया था, तो फिर वहाँ इतनी अच्छी सुगंध कैसे आ रही है? बांके बिहारी भी उसी में डूबे, ये सब कैसे हुआ? तब वो संत भगवान कहते हैं, भैया जिस समय आप आए थे ना, उस समय हम मानसी सेवा में थे, और उस समय श्री प्रिया प्रीतम जी के बीच में, श्री राधा रानी सरकार के बीच में और श्री कृष्ण के बीच में होली लीला चल रही थी। तो होली में होता क्या है कि जिसके पास ज़्यादा रंग होता है और जिसको जितना ज़्यादा वो रंगता है, उसी की विजय होती है। तो अब अचानक से राधा रानी का जो रंग था, राधा रानी का जो पूरा जल आदि रंग था, सब खत्म हो गया। अब तो सखियाँ बड़ी दुखी, क्योंकि सखियाँ किसी भी प्रकार से राधा रानी की पराजय नहीं देख सकती। तो सब बड़ी दुखी हो गई, क्या किया जाए, और हर तरीके से वो विजय देखना चाहती हैं राधा रानी की। संत भगवान ने कहा, उस समय हमको कुछ दिखा नहीं, हमें तुम्हारा यह इत्र का पात्र मिला, सोई हमने लेकर राधा रानी को दिया, और राधा रानी ने लेकर पूरा कृष्ण कन्हैया में उड़ेल दिया, और इसी कारण से आज वो उस पूरे इत्र में सराबोर है। तो ऐसी मानसी सेवा का प्रभाव कि वहाँ उन्होंने मन में उस लीला का दर्शन कर रहे हैं, मन में प्रभु के साथ हैं, और वहाँ प्रभु ने प्रत्यक्ष ऐसी लीला दिखाई, प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव कराया। तो ऐसी मानसी सेवा की महिमा है, ऐसा मानसी सेवा का प्रभाव है। आज भी कितने महान संत हैं, कितने महान भक्त हैं जो प्रभु की मानसी सेवा करते हैं। तो हम सब भी मानसी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, वो कहते हैं, महाराज हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं ठाकुर जी की, लेकिन समय नहीं है। तो यदि आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान की मानसी सेवा कर सकते हैं। कहीं पर भी हैं, आपको थोड़ा सा ब्रेक मिला, थोड़ा सा टाइम मिला, जहाँ पर हैं वहीं बैठ जाइए, नेत्र बंद कर लीजिए और प्रभु की मानसी सेवा करिए। लेकिन मानसी सेवा सरल नहीं है, कहने में लगता है बड़ी सरल है, लेकिन सरल नहीं है। क्योंकि अगर मानसी सेवा करनी है तो मन का शुद्ध होना भी बहुत आवश्यक है, मन का एकाग्र चित्त होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। और इसलिए संत जन कहते भी हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो सब कुछ मन से होता है, लेकिन अगर मन ही वश में नहीं है तो फिर मानसी सेवा भी कठिन हो सकती है। इसलिए मन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो भगवत कृपा से जब आगे का वीडियो आएगा तो हम सब उसमें ये भी चर्चा करेंगे कि मन को वश में कैसे किया जाए।
परंतु अभी तो हमारा ही मन हमारे वश में नहीं है, क्योंकि मन को वश में करना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े भक्तजन, बड़े बड़े संतजन ही कर सकते हैं, और हमारे जैसे तुच्छ लोग कहाँ से मन को वश में कर लें। तो मन को वश में करना इतना सरल नहीं है, लेकिन कहा गया है कि यदि आप कुछ अपने जीवन में नहीं उतार सकते तो आप किसी को बता नहीं सकते। तो अभी हमारे जीवन में तो ये बात नहीं उतरी, परंतु हमने जो संतों के द्वारा सुना है, जो अपने गुरुओं के द्वारा सुना है, जो परम भक्तों के द्वारा, परम संतों के द्वारा सुना है, वही भगवत कृपा से हम इस कारण से बता रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में नहीं उतरा तो हो सकता है प्रभु की कृपा से शायद किसी भक्त के जीवन में उतर जाए। तो आप सभी लोग हंस के समान सारग्राही बनिएगा। जिस प्रकार से हंस दुग्ध को लेता है और जल को छोड़ देता है, तो उसी प्रकार से आप सब लोग हमारे जो दोष हैं उनके लिए हमें क्षमा करिएगा, उनको मत देखिएगा, और जो गुण हैं उनको आप देखिएगा, और जो बातें हैं उनको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, और हम भी इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और अगर भगवत कृपा हो जाए, श्री सीताराम जी, श्री राधा रानी सरकार की, हमारे वृंदावन बाके बिहारी लाल की कृपा हो जाए, तो हर एक बात जीवन में उतर सकती है, क्योंकि प्रभु की कृपा के साथ सब कुछ संभव है। तो हम सब बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको प्रभु अपनी खूब भक्ति, खूब प्रेम दें, जिससे हम उनका खूब सेवा कर सकें और खूब उनके भाव से मानसी सेवा भी कर सकें, खूब अपने मन को शुद्ध कर सकें ताकि उनका हम सेवा करें। और इसी कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम।